Now we will see a structure of some xenon compounds. So structure of xenon compounds. So now we will see structure of xenon compounds. और सबसे पहले जो है हम फ्लोराइड्स का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोराइड्स. नाउ वी हैव 3 फ्लोराइड्स, तो एक एक करके हम तीनों का स्ट्रक्चर देखेंगे. सबसे पहले देखते हैं XeF2. नाउ XeF2, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन. तो अगर H हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या करना होता है, सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, ज़ेनॉन है. और ज़ेनॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनका कन्फिग्रेशन जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है वो NS2Np6 होता है नोबल गैसेस का. तो 6 + 2 मतलब दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. तो नोबल गैसेस का कन्फिग्रेशन क्या होता है, NS2Np6. तो 6 + 2 मतलब दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल. The number of valence electrons present in the central atom, that is xenon, is 8. The monovalent atom, that is fluorine, it is 2. So 8 + 2 upon 2, that is 10/2 is equal to 5. ठीक है ना. फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम्स हैं. मोनोवेलेंट एटम्स कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है और हेलोजेंस हैं. ये सब हमारे हैं, मतलब 1 वाली वैलेंसी जिनकी होती है वो सारे मोनोवेलेंट एटम्स हैं. तो 5 आया. 5 आया मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं 2 3 4 5 6 7. तो sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3. ठीक है. तो ये 7 वाला हो गया, ये 6 वाला, ये 5 वाला, ये 4, ये 3 और ये 2. तो 5 आया. 5 आने का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3d. और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब sp3 3 + 1 4 + 1 5 बॉन्ड्स बन रही हैं. 5 बॉन्ड्स बनती हैं. sp3d के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ठीक है. दिस इज़ द नॉर्मल ज्योमेट्री फॉर sp3d. तो बीच में कौन है, ज़ेनॉन. अब कितनी बॉन्ड बननी चाहिए, बॉन्ड बननी चाहिए 5, है ना. कितनी बॉन्ड दिख रही हैं, 2 बॉन्ड्स दिख रही है हमको. तो 5 बॉन्ड्स sp3d के हिसाब से 5 बॉन्ड्स बननी चाहिए. 2 ही बॉन्ड है, मतलब बाकी 3 क्या है, लोन पेयर्स हैं. तो लोन पेयर्स बना लेते हैं. एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो गया. ठीक है. तो 3 लोन पेयर्स होंगे. लोन पेयर्स जो होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशंस पर. तो इक्वेटोरियल पोजीशंस पर हमने 3 लोन पेयर बना लिए. ये हमारे 2 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड हो गए. तो बाकी लोन पेयर्स हैं और ये बॉन्ड हो गया. तो लोन पेयर्स की वजह से ज्योमेट्री क्या होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो अब अगर हम लोन पेयर्स हटा दें तो क्या दिख रहा है हमको, हमारी ज्योमेट्री कैसी हो गई है, लीनियर हो गई है. ठीक है. तो सिर्फ ये देखना है. तो अब हमारी ज्योमेट्री कैसी हो गई है, ज्योमेट्री हो गई है लीनियर. ठीक है. तो ये XeF2 हो गया. सिमिलरली now we will see XeF4. again we will calculate the hybridization. तो number of valence electrons in central atom, that is xenon, is 8. अब हमारे पास मोनोवेलेंट एटम्स हैं 4/2. तो 8 + 4 मतलब 12/2. तो कितना आएगा, 6. 6 का मतलब sp3d2. अब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है. नाउ दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2. नाउ sp3d2 मतलब 3 4 5 6 बॉन्ड्स बनेंगी. और sp3d2 के लिए जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर बाइपिरामिडल. ठीक है, या ऑक्टाहेड्रल. ठीक है. ये ज़ेनॉन सेंट्रल एटम है. तो स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल. अब बॉन्ड कितनी बननी चाहिए, 3 + 2 + 1 मतलब 6 बॉन्ड्स बननी चाहिए. कितनी बन रही हैं, 4 ही बन रही हैं. मतलब 2 क्या है, 2 जो है वो लोन पेयर हैं. तो लोन पेयर्स रख देते हैं हम, ये और ये. ठीक है. अब ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल में हम वैसे तो लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं क्योंकि सारी पोजीशंस इक्विवेलेंट होती हैं. ठीक है. तो बनाने में ये ज़्यादा कन्वीनियंट हमें दिखता है तो हमने यहाँ पे रख दिया लोन पेयर. वैसे हम किसी भी पोजीशन पर रख सकते हैं. तो ये 2 लोन पेयर हो गए और ये 4 हमारे फ्लोरीन हो गए. ठीक है. तो अब हमारी ज्योमेट्री क्या हो गई, पहले ये स्क्वायर बाइपिरामिडल थी, अब ऊपर नीचे तो लोन पेयर हो गए. तो अब ये क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर हो गई. द डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लेनर. ठीक है. तो ये हो गया XeF4. नाउ द नेक्स्ट इज XeF6. लेट अस कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन.
तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ज़ेनॉन 8. अब यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम्स हैं 6/2, तो 14/2 मतलब 7 के लिए हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2. दी हाइब्रिडाइजेशन फॉर 7 इज sp3d2. अब sp3d2 का मतलब है कि 3 + 2 + 1 5 3 7 के लिए सॉरी sp3d3. तो 3 + 3 6 + 1 7 बॉन्ड्स बननी चाहिए और इसके लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल. ठीक है, तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये बीच में ज़ेनॉन है, सेंट्रल एटम. तो कितनी बॉन्ड बननी चाहिए 7, बन कितनी रही है 6, मतलब एक क्या है लोन पेयर है, तो यहाँ हमने लोन पेयर रख दिया ये. ठीक है, बाकी सारे हमारे हो गए फ्लोरीन. तो अब लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री जो हो गई वो हो गई नॉर्मल ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रन. ठीक है, तो ये ज्योमेट्री हो गई दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ठीक है, हेड्रल. तो ये हो गए ज़ेनॉन फ्लोराइड्स के स्ट्रक्चर. नाउ वी विल सी दी स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स. ठीक है, ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ऑक्साइड का देख लेते हैं. ऑक्साइड्स, तो पहला ऑक्साइड जिसका हमें स्ट्रक्चर देखना है दैट इज XeO3. ठीक है, अब XeO3 का स्ट्रक्चर देखें तो हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं. तो ज़ेनॉन सेंट्रल एटम, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट 8. मोनोवैलेंट एटम्स, कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है क्योंकि दूसरा एटम ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, तो ये मोनोवैलेंट नहीं है. /2. अब ये हो गया 4. ठीक है, तो 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है हमारी sp3. sp3 के लिए जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. दी नॉर्मल ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. ये बीच में ज़ेनॉन है. ठीक है, तो कितने एटम्स के साथ बॉन्ड बननी चाहिए 4 के साथ, पर यहाँ पे 3 ही दिख रहा है हमें, तो 3 ही ऑक्सीजन है. ईच ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड्स. ठीक है, 2 बॉन्ड बनाते हैं पर सिग्मा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से एक ही बॉन्ड बनती है. डबल बॉन्ड जो होती है पाई बॉन्ड वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की वजह से बनती है. और हमें पता है कि जो मल्टी बॉन्ड जो होती है इट इज़ ट्रीटेड एज वन सुपर बॉन्ड, मतलब एक ही बॉन्ड की तरह हम उसको, डबल ट्रिपल बॉन्ड को हम एक ही बॉन्ड की तरह ट्रीट करते हैं. तो ये हो गया, तो 3 हो गई हमारी. एक पोजीशन खाली है, उस पर क्या है लोन पेयर है. ठीक है, तो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ XeO3. तो डबल ट्रिपल बॉन्ड्स आर ट्रीटेड एज वन बॉन्ड, है ना. जब हम स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं तो दे आर ट्रीटेड एज वन बॉन्ड, है ना. VSEPR थियरी, वेस्पर थियरी में भी ऐसा ही हमने पढ़ा है. तो ये XeO3 का स्ट्रक्चर हो गया. नेक्स्ट इज़ यहीं पे निकाल सकते हैं, एक और है हमारे पास, वो हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं XeO4. ठीक है, XeO4. अब अगेन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालें, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम 8 है. कोई मोनोवैलेंट एटम नहीं है, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा. अगेन दी हाइब्रिडाइजेशन विच कम्स इज sp3. यहाँ पे भी sp3 था और यहाँ पे भी कितना आएगा sp3 ही आएगा. यहाँ पे भी कितना आया sp3 आया ना. sp3 के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल. ठीक है, 4 बॉन्ड बननी चाहिए, 4 बनेंगी, 4 ऑक्सीजन है तो ज़ेनॉन, और ये हो गए 4 ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है and double bond is treated as single bond while drawing these structures on the basis of VSEPR or etc. So this is the structure of XeO4. Now let us see the structure of oxyfluorides. Now let us see the structures of oxyfluorides. The first one is XeOF2. अब अगर हम कैलकुलेट करें हाइब्रिडाइजेशन तो ज़ेनॉन है हमारा सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं. ऑक्सीजन मोनोवैलेंट एटम नहीं है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है. कितने हैं 2, तो 8 + 2/2 यानी 10/2 मतलब 5 आएगा. 5 आने का मतलब है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, है ना. दी हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d और sp3d के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल
बाइपिरामिडल। अब कितनी बॉन्ड बननी चाहिए भाई? बननी चाहिए 5 बॉन्ड। यहाँ पे कितनी दिख रही है? 2 फ्लोरीन 1 ऑक्सीजन, मतलब 3 बनेगी। 2 क्या है? लोन पेयर है। तो ये 2 लोन पेयर हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया और ये फ्लोरीन हो गया। तो अब ज्योमेट्री कैसी हो गई? ये हम लोन पेयर हटा दें तो ज्योमेट्री कैसी होगी? ये टी शेप्ड हो गई। सो टी शेप्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज XeOF4. Again, if we calculate the hybridization, तो 8 प्लस ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम नहीं है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है 4 अपॉन 2, तो 12/2 कितना आया? 6 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2। sp3d2 के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल। ये ज़ेनॉन है सेंट्रल एटम। तो कितनी बॉन्ड्स बननी चाहिए? 6। 3 + 2 5 + 1 6। कितनी बन रही है? 4 + 1 5 ही एटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो छठा क्या है? लोन पेयर है। तो ये एक लोन पेयर हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और बाकी 4 हो गए फ्लोरीन। तो ओरिजिनली जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाइपिरामिडल। अब एक साइड में लोन पेयर हो गया, तो अब हमारी ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर पिरामिडल। पहले बाइपिरामिडल थी, अब डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री हो गई स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज XeO2F2। ठीक है। अगेन इफ वी डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ xenon 8, मोनोवेलेंट एटम फ्लोरीन है कितने? 2/2, तो 10/2 दैट इज़ 5। 5 के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और xenon ये सेंट्रल एटम। कितनी बॉन्ड बननी चाहिए? 5। यहाँ पे कितनी? 1 2 3 4, यानी एक क्या है? एक जो है वो लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर हो गया, ये 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, ये 2 फ्लोरीन हो गए। तो ज्योमेट्री कैसी हो गई? सी सॉ है ना। ये हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है। एक लोन पेयर मतलब ज्योमेट्री क्या? सी सॉ। नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड इज XeO2F4। XeO2F4। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो xenon के बीच में सेंट्रल एटम्स कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? 8। मोनोवेलेंट एटम ऑक्सीजन नहीं है, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम है, +4/2, तो 12/2 दैट इज 6। 6 का मतलब है sp3d2। इट इज़ sp3d2। तो 3 4 5 6। sp3d2 के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल। तो 6 हमें बॉन्ड बनानी थी, हमारे पास 4 + 2 है, 6 एलिमेंट्स हैं एटम्स। तो ये 2 हमारे ऑक्सीजन हो गए और ये 4 जो है वो फ्लोरीन हो गए। तो ज्योमेट्री हमारी क्या है? ऑक्टाहेड्रल। नॉर्मल ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। So it is octahedral or square bipyramidal. So these are the structures of xenon compounds. एक और हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं and that is XeO3F2। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो xenon वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 प्लस मोनोवेलेंट एटम्स फ्लोरीन कितने? 2/2, मतलब 10/2 इज इक्वल टू 5। 5 हो गया ये। और 5 के लिए जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो होगी sp3d। ठीक है, 3 4 5। और sp3d के लिए नॉर्मल ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक, तो ये xenon हो गया बीच में। 5 हमें बॉन्ड बनानी है, 5 हैं एटम्स यहाँ पर, तो 3 ये ऑक्सीजन के हो गए और 2 ये फ्लोरीन के हो गए। ठीक है, the geometry is normal, that is trigonal bipyramidal. So the geometry is normal, that is trigonal bipyramidal. This is the normal geometry. So these are the structures of xenon compounds.